बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद की यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे जहरा काज़मी केस की। आपको मालूम है कि हम इस केस के ऊपर मुसलसल बात करते हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं। अगर हम बात नहीं करते तो जाहिर है ये केस भी डेड हो जाएगा। हमारे पास बड़ी एग्जाम्पल है इस केस के अलावा भी। जिस जिस केस पे बात होना बंद हुई वो केस खत्म होकर रह गया। अभी रिसेंटली आपको मालूम है कि F9 पार्क में वाकया पेश आया था, जिसके बाद पैमरा की जानिब से एक ऑर्डर पास कर दिया गया जिसमें कहा गया कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया इस केस की कवरेज नहीं करेगा। उसके बाद हुआ ये, जब वो एक ऑर्डर आया तो यूं उस केस के ऊपर कवरेज बंद होगी और अब वो केस आपको दिखाई नहीं दे रहा, इवन के सोशल मीडिया पे भी दिखाई नहीं दे रहा। मीडिया पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वहां पर बैन है, और सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं आ रहा कि जर्नलिस्ट जाहिर है जब उन्हें मालूम है कि हमारी खबर चलनी ही नहीं तो वो खबर निकालते ही नहीं। उससे नुकसान क्या हुआ कि जिस लड़की के साथ ये वाकया पेश आया, अब उसको इंसाफ के लिए अकेले लड़ना पड़ेगा। पहले उसके साथ एक पूरा मीडिया भी था, जाहिर है उसमें कुछ मिस रिपोर्टिंग भी हो रही थी, कुछ चीजें भी गलत हो रही थी, लेकिन बहरहाल उसका उस लड़की को जरूर फायदा ये था कि पूरा एक सोशल मीडिया खड़ा था, मेन स्ट्रीम मीडिया खड़ा था। अब अल्टीमेटली उसको अकेले ये फाइट करनी है। तो इसी वजह से इस केस के ऊपर हम कुछ ना कुछ जरूर डिस्कस करते हैं। तो आज इस केस पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद सकलैन साहब, जो डे फर्स्ट से इस केस को लेकर चल रहे हैं और वो भी मेरी तरह रोजाना की बुनियाद पे इस केस पर बात करते हैं, ताकि इस केस के ऊपर बात होती रहे, लोगों को याद रहे कि ये एक माइनर चाइल्ड का बच्चा का केस है, जिसमें इल्जाम है कि किडनैप किया गया। दूसरा ये है कि ये माइनर चाइल्ड वेडिंग का मामला भी है। तो ये दोनों वो केस है जिसको डिस्कस होना बहुत जरूरी है। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शाहिद भाई, हम इस केस को डिस्कस करते हैं, बाज लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि जी आप लोग क्यों डिस्कस करते हैं। क्या आपको लगता है कि हम इस केस को डिस्कस करना छोड़ देना चाहिए? और आप लोग कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि क्या हमें इस केस को डिस्कस करना छोड़ देना चाहिए। जी शाहिद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके व्यूवर्स को बहुत सारा सलाम। जाहिर बात है, आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है, देखें हम क्यों आवाज़ उठाते हैं किसी चीज़ के लिए, हम क्यों बात करते हैं। बात इसलिए करते हैं कि आपको पता है हमारे मुल्क में जो सिस्टम है वो किस तरह करप्शन का शिकार हो चुका है, किस तरह उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और किस तरह मामलात को दबाया जाता है। और ख़ासकर अगर कोई ऐसा शख्स जिसकी अप्रोच ना हो, या ऐसा शख्स जिसके पास पैसे ना हो, या ऐसा शख्स जिसके को जानने वाला ना हो, और उसका मामला तो आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल हो जाती है उसके लिए, अगर खुदा न खास्ता उसका वास्ता पड़ जाए किसी थाने के साथ या किसी कचहरी के साथ या किसी पटवारी के साथ, किसी के साथ भी, स्पेशली जो गवर्नमेंटल इदारे हैं उनके साथ अगर उसका कोई काम पड़ जाए और वो एक गरीब आदमी हो, उसके पास पैसे ना हो, उसकी कोई अप्रोच ना हो, उसको कोई सुनने वाला ना हो, तो फिर ज़ाहिरी बात है इन मामलात के ऊपर जो है वो इंसाफ मिलना तो दूर की बात, शायद कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। हमारा मकसद इन चीज़ों को जो है वो सामने लाना या इनके ऊपर बात करना यही होता है कि हमारी बात करने से अगर कल को किसी को कोई थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ कि जाहिर है अगर किसी को हमारी किसी कोशिश से अगर 2-4% भी थोड़ा सा फायदा हो जाता है हमारी वजह से, तो मेरे ख्याल से सर वो हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। जाहिर है ऐसे मुल्क में या ऐसे सिस्टम में या ऐसी जगह पे जहाँ पे जो है कोई किसी की आवाज़ नहीं बनता, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, अगर आप किसी के लिए बेशक अपने यूट्यूब पे बैठ के ही बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी एक एक किरदार है, एक हिस्सा डाल रहे हैं आप अपनी तरफ से। तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता कि किसी जगह पे हमें पता चले और हमें लगे कि जी ज्यादती हुई है खुदा न खास्ता कुछ वालदैन के साथ, और स्पेशली इस केस में तो आपको पता है पहले दिन से मेरा आपका हम सब दोस्तों का ये मौकफ है कि हम खुद वालदैन है और हमें पता है हम हर 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 उसकी जगह पे अपने आप को रख के देख रहे हैं, और हमें लग रहा है कि यार अली काज़मी के साथ ज्यादती हुई है। अगर खुदा न खास्ता किसी हम में से किसी के साथ भी हो जाती तो जाहिर बात है हमारी ये फीलिंग्स होती। तो हम ये समझते हैं कि जी उनके साथ ज्यादती हुई है, उनकी बच्ची को जो है वर्गलाया गया है, बहलाया फुसलाया गया है, और उसको जो है यहाँ बुला के फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, व्यूअर्स के सामने है, सबके सामने है। तो सर ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम इस केस के ऊपर बात करना छोड़ दें, और जाहिर बात है हमारे बात करने से ही आप बिल्कुल आपके, मेरे, शाहिद हुसैन भाई के, साकिब भाई के, अहमद शेह जाट, मतलब जितने भी इस केस में जितने भी खवातीन जो हमारी यूट्यूबर्स हैं, महरीन है, उनमें नजम ज़ारा है, उनमें मारियां जो भी हैं,
बहरहाल उन सब ने मिलकर कोशिश अच्छा की, काम उन किया है। सब ने हाँ अच्छा काम किया, उन्होंने आवाज को उठाया और उसका नतीजा आपने भी देख लिया, हमने भी देख लिया। एक तो हमने केस को जो है डेड नहीं होने दिया, मरने नहीं दिया। दूसरा ये है कि लोगों को हमने बार बार याद दिलाया कि यार ये वाला वाकया मौजूद है। तीसरा ये है कि हमारे इस आवाज उठाने से कम से कम कोई ऐसी, क्योंकि देखें परली तरफ से एक जो है पूरा बयानिया बनाया जा रहा था, परली तरफ से एक सोशल मीडिया विंग था जो पूरा एक्टिव था, रोज बैठ के एक अदालत लगाई जाती थी जिसमें खुद फैसले सुनाए जाते थे और बात की जाती थी, और पता नहीं उनके साथ हर तरह के लोग शामिल थे। तो जाहिर है उनको जो है उनकी उस बात को रोकने के लिए भी और उस प्रोपेगेंडा को भी जाहिर बात है जवाब देने के लिए ये जरूरी था कि हम लोग बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तमा के, बगैर किसी चीज के अली काज़मी के साथ खड़े हों, उनकी बात को लोगों तक पहुंचाएं। और जो केस में फैक्ट के ऊपर बात हो रही है, झूठ नहीं हो रहा, जो कुछ अदालत में हो रहा है उसको जो है जाहिर है, हम उसी तरह पेश करें जाहिर है। लोगों और के सामने। शायद भाई हमारी कोशिश ये होती है कि हम फैक्ट पे बात करें। अब वो जो फैक्चुअल चीजें हैं, वो चाहे मेहदी काज़मी साहब को सपोर्ट करें हाँ, या फिर वो दूसरी साइड को सपोर्ट करें, हमने तो फैक्ट्स बयान करने और हमने किए हैं इस केस में बयान। अब मुझे बिल्कुल। आप ये बताइए, जिस तरह आपने कहा कि हमने इस केस को बिल्कुल फैक्चुअली बयान किया, अब इस केस में दो बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही हैं। नंबर वन तो एक नूर बीबी की बेल है और दूसरी इस पे आपको मालूम है कि बरियत है। 36 घंटे अगले बड़े अहम है। अगर आपको मालूम है इसमें एक्विटल हो जाती है, बरियत हो जाती है, तब तो केस खत्म हो जाएगा तकरीबन। जाहिर है फिर तो जो 3 मुल्जमान है वो भी फौरन, और अगर इसमें बेल हो जाती है या फिर बेल डिसमिस हो जाती है तो बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन बन जाएगी। तो अगले 36 घंटे आप कैसे देख रहे हैं, उसमें क्या होने जा रहा है, इसमें क्या बड़ा होने जा रहा है, क्या खबर आने वाली है? देखें फयाज भी, मैं थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। देखें एक दरखास्त दी गई थी जहीर की तरफ से मीटिंग की, और एक दी गई थी कि जी चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है वो तब्दील किया जाए। अब जो मीटिंग वाली ठीक है। दरखास्त थी, जब बच्ची ने अपना बयान दे दिया, देखें सब कुछ मैं आप हम सब जो चाहे उसके जहीर का सोशल मीडिया विंग जो वहां जाके बात करते हैं, देखें बेस किस चीज के ऊपर कर रहा था, बेस कर रहा था बच्ची के बयान के ऊपर। ठीक है एग्जैक्टली। कि बच्ची ने वालदैन के साथ जाना है या नहीं जाना है, ये वो पॉइंट था। मतलब मेन जो सारा कुछ डिपेंड कर रहा है वो उस बच्ची के ऊपर कर रहा है कि वो क्या कहती है। ठीक है, ट्रू। उसने हाई कोर्ट में वालदैन के हक में बयान दिया, उसने कहा जी मैं वालदैन के साथ जाना है, और हाई कोर्ट ने मिनट भी नहीं लगाया और वह बच्ची को वालदैन के साथ भेज दिया, और वो आज भी वालदैन के साथ है। ऑल्दो इट्स टेम्परेरी वो दे दी, कस्टडी दी, इसको इंटरम कस्टडी दे कह सकते हैं, बट ये है कि उन्होंने दे दी, कोर्ट ने इसलिए दी कि बच्ची ने बयान दे दिया। अब अगला जो मरला है वो है इन लोगों के एक्विटल का, इन लोगों को सजा का, उसमें क्या होगा। मतलब मैं ये मेरा एनालिसिस है, मे भी गलत हो ये सकता है, ठीक है, बहुत तो मेरा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस वो इसलिए कि देखें बच्ची वालदैन के पास चली गई, ठीक है, इनका एक पॉइंट था कि जी बच्ची अपनी मर्जी से आई थी, निकाह किया, शोहर है, जो भी है, व्हाटसोएवर जो है वो लोग भी सुन चुके हैं, आप भी सुन चुके हैं, मैं भी सुन चुका, लेकिन अब मामला थोड़ा मुख्तलिफ हो गया है। मामला इसलिए मुख्तलिफ हो गया है कि अब बच्ची चली गई वालदैन के पास, और बच्ची ने यह बयान भरी कोर्ट में, हाई कोर्ट में दिया है कि जी मैं वालदैन के साथ जाना चाहती हूँ। अब जाहिर बात है जो कोर्ट इनकी बेल, जो कोर्ट इनका एक्विटल, जो कुछ भी डिसाइड करेगा, तो जाहिर बात है वो इन चीजों को मद्देनजर जरूर रखेगा। और जो ऑन बिल्कुल रिकॉर्ड रखेगा। चीजें हैं वो जिब्रान नासिर साहब या अली काज़मी साहब की जो लीगल टीम है वो उस कोर्ट को प्रोवाइड कर चुकी है कि जी देखें बच्ची वालदैन के पास चली गई है, बच्ची ने वालदैन के हक में बयान दे दिया है, और इन जाहिर है वो लोगों ने आर्गुमेंट जो में कुछ भी किया, अपनी ये बात रखेंगे। और जाहिर है आर्गुमेंट में भी रखेंगे। आपने जो बात की, आज मेरी दिन में ये ना साकिब बशीर साहब से बात हो रही थी, वो आपको पता जी है वो भी कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर जी आदमी जी हैं। जी बिल्कुल मैंने है। उनसे एक बात की, मैंने कहा साकिब भाई जिस तरह लड़की ने स्टेटमेंट दे दी है इस जी अपने पेरेंट्स के हक में, और केस तो पूरा लड़की ने बनाना है, लड़की हाँ आया कि वो अपने पेरेंट्स के हक में बयान दे दे या फिर जहीर के हक में दे दे। और बिल्कुल अब ऐसे। उसने क्योंकि पेरेंट्स के हक में दे दिया, तो साकिब साहब का तजिया ये था कि जहीर को चाहिए जाके माफी शाफी मांगे और मामला तय करे। अब कोर्ट से उसे कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि देखें इस यही स्टेटमेंट के बात, बाद ये यही एक बात मैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर की राय है। बाकी ज़ाहिर है राय, फैसला तो अदालत ने करना है, हतमी फैसला उन्होंने करना है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है सर। मैं आपको यही अर्ज कर रहा था। देखें अब मैं, मुझे नहीं था पता आपकी साकिब भाई से क्या बात हुई है, बट मेरा भी यही मानना है, जाहिर बात है कि कोर्ट ने भी तो यही चीजें देखनी होती है ना। देखें कोर्ट जो जजेस होते हैं, जाहिर है कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, उन्होंने चीजों को देखना होता है, उन्हें फैक्ट्स को देखना होता है, सामने क्या चीजें मौजूद हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है, वो सारी चीजें देखते हैं। तो जाहिर है उन्हें ये तो देखना है ना कि जी बच्ची वालदैन के पास है, उन्हें ये भी देखना है कि यार बच्ची ने वालदैन के हक में स्टेटमेंट दे दिया, उन्हें ये भी देखना है कि यार ये जो कुछ हुआ था इसमें इनकी माँ का कितना किरदार था, तब जाके उसको बेल मिलेगी। जो बात की जा रही है जो गवाह है और जो निकाह खान है उसकी बरीयत के हवाले से, पर मुझे तो नहीं लगता फ्रैंकली स्पीकिंग। अब देखें वो इसलिए
कि बहुत मुश्किल होता है, चार्ज नहीं। फ्रेम से पहले हाँ, बरियत होना बहुत मुश्किल काम बहुत होता है। बल्कि मुझे आज भी याद है, अरशद मलिक साहब फौत हो गए, उनके जी, दौर में एक बरियत आई थी, तो उन्होंने ये कह के डिनाइल कर दिया था कि भाई चार्ज फ्रेम से पहले कैसे बरियत हो जाए, इस्तगासा को तो मौका ही नहीं दिया जा रहा होता ना। हाँ, प्रोसिक्यूशन क्या कह रही थी, कहती कि हमें एविडेंस रखने दें, हमें अपना केस साबित करने दें, और केस साबित उन्होंने कब करना होता है, एविडेंस रखने के बाद। तो बिल्कुल जब ऐसे। कोर्ट एक चार्ज फ्रेम से पहले ही एक्यूटल कर दे, वो तो बड़ा ग्राउंड वीक ग्राउंड पे होता है। तो इस केस में बज़ाहिर मुझे भी अब ये लगता है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, और 36 घंटे बाद इनके लिए तो कोई बुरी खबर ना आ जाए, मुझे तो ये भी लग रहा है सर कोर्ट मैं से। आपको यही कह रहा हूँ, देखें आपने वही बात, मैं आगे यही बात करने जा रहा था कि अभी तो कुछ हुआ नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि देखें मरकजी किरदार तो हैं, लेकिन साथ में इन लोगों का किरदार वाजे है। एक ने निकाह पढ़वाया, कहते पहले माना नहीं कि जी मैं निकाह, मेरा तो इनका निकाह नामा यूज हुआ है, दस्तखत मेरे यूज हुए हैं, मेरा अंगूठा यूज हुआ है, राय खुरम पे डालने की कोशिश की। दूसरा जो कहता है कि जी मैं तो गवाह के तौर पे जाना ही नहीं चाहता था, शब्बीर ने मुझे वर्गलाया, मुझे ले गया, बाद में पता चला ये कोई मामला है। बट ऐसे नहीं हो सकता सर कि लोग जिन्होंने एक काम तो किया है ना, एक निकाहनामा तो सामने आया था जिसमें 18 साल उम्र लिखी हुई थी, ठीक है। वो निकाह ये आज भी कहते हैं कि जी निकाह हुआ है, वो बेगम है उसकी और ये और वो। तो भाई अगर एक काम हुआ है तो जाहिर है उसको उसको उसकी सजा तो मिलेगी। भाई कैसे जी, जो कटे लोग। निकाहनामा अभी भी वो नहीं मुकर रहे, वो तो निकाहनामे से मुकर ही नहीं, वो तो कह रहे हैं हाँ, निकाह तो हुआ है। और निकाह कह रहा हुआ हूँ है 18 साल की लड़की का। तो भाईजान ये जी, 18 साल की लड़की साबित कैसे करेंगे, ये तो बड़ा मसला बिल्कुल हो जाना इनके लिए, मैं बताऊं आपको। बस ये है सर, ये बात है। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि मुश्किल है। क्विटल वाला तो सर मुझे नहीं लग रहा, जज साहब की सवाबदीद है, डिपेंड करता है वो दे भी अलबत्ता दे। बट बेल वाला शायद हो जाए, हाँ, क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल एक्यूज है उनको ऑलरेडी बेल मिल चुकी है। यस यस बेल वाला हो सकता है, बट ये है कि जो क्विटल वाला है वो चले मुझे इसमें पॉसिबल नहीं सर, लग रहा। देखते हैं इंशाल्लाह ताला, जो ज़ाहिर है फैसला करना है कोर्ट ने करना है, हमारा काम तो ज़ाहिर है अपनी लिमिट्स में रह के हम डिस्कस कर सकते हैं उसके मुख्तलिफ एंगल्स को, पहलुओं को, और जो लीगली हमारा हक है। तो शायद भाई आपने बहुत अच्छा इस पे डिटेल डिस्कशन दी, और जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आज का ये वीलॉग उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें उनके लिए बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की गई है। शायद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।